अगर आप बच्चों नवोदय विद्यालय 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये 50 ईवीएस के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इनमें से कई प्रश्न सीधे परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। जय श्री कृष्ण बच्चों, स्वागत है आप सभी का अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल में। अगर आपने ईवीएस के पार्ट 1 वाले 50 प्रश्न नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद उन्हें भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2। इस वीडियो में हम करेंगे ईवीएस के 50 सबसे महत्वपूर्ण और सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो जवाहर नवोदय विद्यालय 2027 के नए सिलेबस और एनसीईआरटी के आधार पर बच्चों तैयार किए गए हैं। यकीन मानिए, अगर आपने इन प्रश्नों की तैयारी अच्छे से कर ली तो परीक्षा में आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। बच्चों, ईवीएस नया है पर हमें डरना नहीं, इसको अच्छे से पढ़ना है, तैयारी करना है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अपना स्कोर हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, बिना समय गवाए, टाइम को बर्बाद किए हुए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पौधों में पानी और खनिज लवण जड़ों से पत्तियों तक किस भाग द्वारा पहुंचते हैं? पौधों में पानी जो होता है ना, पानी और क्या देखना है हमको? खनिज लवण काहे से पहुंचता है, हमको ये चीज देखना है। ध्यान रखिएगा। ये देखिए, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है आप बताइए। पहले बच्चों आप स्वयं लगाइए। अगर नहीं बन रहा है तो फिर आंसर मैं बता रही हूँ आपको। मैं आपको सब क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा समय देने वाली हूँ। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा वह भी आपके लिए देखिए लिखा गया है। ये आपको बताया गया है कि ऐसा क्यों होगा। इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल रात में अधिक सक्रिय होता है? रात में सक्रिय होने वाला जीव कौन सा है? सक्रिय यानी कि काम करने वाला। गौरैया, उल्लू, कबूतर या तोता? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। उल्लू एक निशाचर है जो कि निशा यानी होता बच्चों रात में सक्रिय होता है। बीज अंकुरित होने के लिए किसकी आवश्यकता बच्चों? ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है, नहीं होती है। जल, वायु, उचित तापमान, तेज सूर्य का प्रकाश? तो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। सूर्य का तेज प्रकाश जो है वह पौधों के अंकुरण के लिए जरूरी नहीं होता है। इसमें तो अंकुरित बीज मर जाएंगे बहुत ही, इसीलिए बरसात या मौसम थोड़ा सा नर्म होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने वातावरण के अनुसार रंग बदल लेता है? ध्यान रखिए क्या लिखा हुआ है, रंग बदल लेता है। तो यह जीव कौन सा होने वाला है? खरगोश, गिरगिट, गिलहरी या बंदर? तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा, बी। गिरगिट जो है ना वह अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने शरीर का कलर बदल लेता है। पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? किसका बच्चों पूछा गया है हमसे? जड़ों का कार्य पूछा गया है। भोजन बनाना, फूल बनाना, पौधों की मिट्टी को मजबूती से पकड़ना तथा जल में सोखना, बीज बनाना। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट हो जाएगा आपका। पौधों की जड़ें जो होती है ना मिट्टी को बहुत अच्छी मजबूती से बांध कर रखती हैं। चलिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ईवीएस के मैंने 10 मॉडल पेपर बढ़िया से हमारी टीम ने बना दिए हैं आपके लिए, जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए, जो कि मात्र आपको 79 रुपए में बच्चों मिलने वाले हैं। 10 पेपर मात्र 79 रुपए में, है ना। बहुत ही कम प्राइस में आपके लिए दिए हुए हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और आपसे बढ़िया से पेपर ईवीएस का सारा बन जाए। तो तैयारी को आपके बनाने के लिए, बहुत अच्छे से करने के लिए 10 मॉडल पेपर बच्चों मात्र 79 रुपए में आप बढ़िया से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। पेपर लेके करिए, जरूर से करिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है? क्या देता है बच्चों?
क्या पूछा जा रहा है हमसे, अंडे कौन सा जीव देता है, और लेकिन वह कैसा है, स्तनधारी नहीं है। तो उसका सही आंसर क्या होने वाला है, गाय, मगरमच्छ, बिल्ली, कुत्ता। तो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मगरमच्छ। मगरमच्छ एक ऐसा सरीसृप है जो क्या देता है बच्चों, अंडे देता है। यदि किसी पौधे को कई दिनों तक पानी ना मिले, इस पे ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले क्या होगा, पौधा तेजी से बढ़ेगा, पत्तियां मुरझाने लगेंगी, फल बनने लगेंगे, या जड़ें बाहर आने लगेंगी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट हो जाएगा आपका। अगर किसी पेड़ को पानी नहीं मिलता है तो सबसे पहले क्या होंगी, पौधों की पत्तियां मुरझाने लगेंगी। बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा पालतू पशु ऊन देता है, सबको पता हुआ है, वैसे तो पता होना ही चाहिए, बकरी, भेड़, घोड़ा या ऊंट। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका भेड़ होने वाली है। भेड़ बच्चों ऊन देती है, अधिकांश ऊनी वस्त्र भेड़ों के ऊन से ही बनाए जाते हैं। किस प्रकार की जड़ में एक मोटी मुख्य जड़ तथा छोटी छोटी पार्श्व जड़ें होती हैं, रेशेदार जड़, मुख्य जड़, हवाई जड़ या सहायक जड़। तो यह सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मुख्य जड़। इसमें जैसे कि गाजर, मूली, ये मुख्य जड़ें हैं और इसमें कई छोटी छोटी पार्श्व जड़ें भी होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तने से नहीं बल्कि पत्तियों से भी नया पौधा, बहुत अच्छी बात है, पत्तियों से भी नया पौधा बन सकता है, आम, बरगद, वायुफिलम या नीम। तो सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये वायुफिलम का जो पौधा है ना, ये क्या होता है, पत्तियों से भी नया पौधा बना लेता है, विकसित हो जाता है। बच्चों, इसके पहले मैं आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न की एक वीडियो फर्स्ट वाली दे चुकी हूं, तो वह भी आप जरूर देखिएगा, नीचे लिंक से आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे कम समय में प्राकृतिक नष्ट हो जाता है, प्लास्टिक की थैली, केले का छिकला, कांच की बोतल, एल्यूमिनियम का डिब्बा। तो सही वाला है ऑप्शन नंबर बी, केले का छिकला। अब खट्टा जल्दी हो जाता है। यदि किसी तालाब में बहुत अधिक कचरा डाल दिया जाए तो सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए, बहुत अधिक कचरा डल गया है तो स्वाभाविक सी बात है काय पे प्रभाव पड़ेगा, हम पढ़ लेते हैं, केवल पेड़ों पर, केवल मिट्टी पर, जल में रहने वाले जीवों पर या बादलों पर। तो सही सी बात है ना कि जल में जो जीव जंतु रहते हैं पहला प्रभाव तो उन्हीं में पड़ेगा। अगर प्रदूषित जल हो जाता है तो सबसे पहले बच्चों मछली मर जाती हैं, ढेरों मछलियां मर जाती हैं। घर में सूखा और गीला कचरा, दो प्रकार के कचरे होते हैं, कुछ सूखे कचरे होते हैं, कुछ गीले कचरे होते हैं। अलग अलग रखने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या हो सकता है, घर सजाना तो नहीं होगा, कचरे का सही प्रबंधन और पुनर्चक्रण करना, कचरा बढ़ाना, पानी बचाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कचरे का सही प्रबंधन और पुनर्चक्रण। हमें कचरे को गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग रखना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कपड़े के थैले के स्थान पर नहीं करना चाहिए, जूट का बैग, कपड़े का बैग, प्लास्टिक की थैली, कागज का थैला। मुझे लगता है अधिकांश बच्चों से बन गया होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम सही हो जाएगा आंसर। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में लगातार पेड़ों की कटाई होती रहे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, भाई आप सब बता सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वर्षा बढ़ जाएगी, मिट्टी का कटाव बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी या भूमि अधिक उपजाऊ हो जाएगी। तो बहुत ही सरल सा आंसर है इसका, मिट्टी का कटाव क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पेड़ मिट्टी की जड़ों को बांध कर रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि वायु प्रदूषण कम करने में सबसे अधिक सहायक है, क्या करने में, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, वायु प्रदूषण कम करने में। छोटी दूरी के लिए पैदल चलना, हर काम के लिए मोटरसाइकिल चलाना, कचरा जलाना, पटाखे जलाना। तो सही आंसर क्या होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। अगर हमें पास में छोटी दूरी, कम दूरी जाना है तो हमें ज्यादातर पैदल जाना चाहिए या फिर साइकिल से जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कचरा पुनर्चक्रित किया जा सकता है, रिसाइकलिंग, कागज, बचा हुआ भोजन, सूखी पत्तियां या फलों के छिकले। तो बच्चों, कागज एक ऐसी चीज है जिससे कागज से दोबारा कागज बन जाता है।
पुराने कागज को यूज करके नया कागज बन जाता है। यदि किसी नदी का पानी बहुत गंदा हो जाए तो सबसे पहले किस कार्य पर प्रभाव पड़ेगा? पानी बहुत गंदा हो जाए तो किस चीज पर प्रभाव पड़ेगा? पेड़ों की ऊंचाई, पीने योग्य जल की उपलब्धता, सूर्य का प्रकाश या चंद्रमा का आकार। तो सही आंसर होने वाला है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, पीने योग्य जल की उपलब्धता। वो नदी दूषित हो जाएगी ना तो पानी अशुद्ध हो जाएगा और पीने के पानी की कमी आ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन, ईंधन मतलब जिससे हम चलती हैं जो चीजें, पर्यावरण की दृष्टि से अपेक्षाकृत स्वच्छ माना जाता है? कोयला, लकड़ी, सीएनजी या डीजल। तो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सीएनजी। सीएनजी क्या होता है बच्चों? जब जलती है ना तो कोयला और डीजल की तुलना में प्रदूषण बहुत ही कम मात्रा में होता है, क्योंकि कोयला और डीजल जलने से क्या होता है? धुआं होता है। सीएनजी से धुआं ना के बराबर होता है, दिखाई भी नहीं देता। सीएनजी मतलब जो गैस हम अपन लोग ना अभी घर घर में खाना बनाने में यूज होती है ना, वही। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका सी, सी बच्चों, सी वाला। ठीक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति हर वर्ष एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे तो सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? हर वर्ष क्या करना है? एक पेड़ लगाना है और उसकी देखभाल भी करना है। तो क्या होगा भाई? केवल छाया मिलेगी, पर्यावरण अधिक संतुलित होगा, केवल लकड़ी मिलेगी या केवल फल मिलेंगे? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्यावरण अधिक संतुलित होगा, क्योंकि हमें शुद्ध वायु मिलेगी, ऑक्सीजन बढ़ेगी और बहुत सारी चीजें, पेड़ों से हमें अनेकों फायदे हैं बच्चों। देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपको 10 मॉडल पेपर ईवीएस के, वो भी बच्चों, और बहुत ही रीजनेबल रेट में, मात्र 79 रुपए में। तो देर किस बात की है, फटाफट से इन पेपरों को आप लगाइएगा जरूर और अपनी तैयारी को सिलेक्शन वाली तैयारी बना लीजिए। वर्षा का जल सीधे भूमि के अंदर जाकर किसका स्तर बढ़ाने में सहायक होता है? वर्षा का जल जब सीधे भूमि में जाएगा तो क्या होगा बच्चों? समुद्र का जल तो बढ़ेगा नहीं, भूजल, नदी का पानी या झील का पानी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इससे भूमि का जल स्तर बढ़ जाएगा। पानी नीचे मिट्टी में रिस रिस कर जाता है और भूमि का स्तर, जल स्तर जो होता है वो बढ़ जाता है। हमारे बोरों में बरसात में पानी बढ़ जाता है, आपने सुना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जल संरक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण है? किसका भाई देखना है? जल संरक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? नल खुला छोड़ देना, वर्षा जल संचयन करना, नदी में कचरा फेंकना या अधिक पानी से वाहन धोना। तो सीधी सी बात है भाई, वर्षा जल का संचयन करना। संचयन करना यानी जोड़ कर रखना। तो कई लोग अपने घर में बहुत बड़ा गड्ढा खोलते हैं और उसमें कंकड़, पत्थर, बजरी इस टाइप से वो बनाना पड़ता है और उसमें पानी का खोद कर रखा जाता है, तो वो कहलाता है वाटर हार्वेस्टिंग करना। ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा तरीका है पानी को बचा कर रखने का। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। पीने के पानी को साफ रखने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? सबसे उचित तरीका खुले बर्तन में रखना, ढक्कन लगे साफ बर्तन में रखना, धूप में खुला छोड़ देना या मिट्टी में गाड़ देना। तो एकदम सही आंसर होगा भाई, हमें तो पता ही है, आपको भी पता होना चाहिए, ढक्कन लगे साफ बर्तन में रखना। इससे जल क्या होगा? बिल्कुल भी प्रदूषित नहीं होगा, आपका पानी एकदम साफ स्वच्छ रहेगा। मिट्टी के कटाव, कटाव यानी कि मिट्टी को काटना, रोकने का सबसे प्रभावी प्राकृतिक उपाय कौन सा है? क्या है? पेड़ों की कटाई, अधिक चराई, अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक बिछाना। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाइए तो मिट्टी की जड़ों को पेड़ की जड़ें मिट्टी को मजबूती से बांधे रहेंगी और इसके कारण कटाव नहीं होगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रकृति द्वारा बार बार उपलब्ध कराया जाता है? बार बार उपलब्ध कराया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, सूर्य का प्रकाश या प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका सी। सी क्यों होगा भाई? सूर्य का प्रकाश हमें डेली मिलता है और यह सूर्य की जो ऊर्जा है वह अक्षय स्रोत है, नहीं ना खत्म होने वाला
साधन है। इसीलिए आजकल बच्चों घर में सोलर पैनल लग रहे हैं, सूर्य से बिजली बन जाती है। गर्मियों में गहरे रंग के कपड़ों की अपेक्षा हल्के रंग के कपड़े पहनने का मुख्य कारण क्या है? सब लोग कहते हैं गर्मी में लाइट कलर के कपड़े पहनो, डार्क कपड़े मत पहनो। तो इसका मुख्य कारण क्या है? वे अधिक महंगे होते हैं, वे कम गर्मी सोखते हैं, वे जल्दी फटते हैं, या वे भारी होते हैं। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका बी, वे कम गर्मी सोखते हैं। जितने डार्क कलर के आप कपड़े पहनेंगे ना, आपको गर्मी में उतनी ज्यादा और गर्मी लगेगी। हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं वो सूर्य की किरणों को क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं बच्चों, और परावर्तित करके बाहर की ओर फेंक देते हैं। और जो डार्क कलर के कपड़े होंगे ना, वो सूर्य की किरणों को अवशोषित करते हैं, इससे हमें अधिक गर्मी लगती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी खेत के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है? उपयुक्त यानी अच्छी। रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, पथरीली मिट्टी, या केवल चिकनी मिट्टी? तो आंसर होगा दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जो होती है ना बच्चों, वो पेड़ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। उसमें जल धारण करने की क्षमता और वायु संचार दोनों अच्छे से हो जाता है, इसीलिए अधिक से अधिक दोमट मिट्टी का खेत के लिए उपयोग किया जाता है। यदि किसी क्षेत्र में लगातार भूजल का अत्यधिक उपयोग किया जाए तो क्या परिणाम हो सकता है? किसी क्षेत्र में लगातार भूजल का अत्यधिक उपयोग किया जाए, भूजल स्तर बढ़ जाएगा, भूजल स्तर घट जाएगा, वर्षा जल बढ़ जाएगी, वर्षा बढ़ जाएगी, या नदियां सूख जाएंगी। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, जब भूमि जल का अधिक उपयोग हो रहा है तो क्या बढ़ जाएगा बच्चों? भूमि का जल स्तर घट जाएगा, है ना। भूमि के और हमें क्या हो जाएगा? जल संकट का सामना करना पड़ेगा, भूमि असंतुलित होने लगेगी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? प्राकृतिक यानी कि नेचुरल संसाधन नहीं है, भगवान द्वारा नहीं दिया गया है। वन, जल, खनिज या प्लास्टिक? तो सभी को पता होना चाहिए कि प्लास्टिक जो है वो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, कृत्रिम। प्राकृतिक का विलोम जो बच्चों होता है ना, ये देखिए आपको लिखा हुआ है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक का विलोम बच्चों होता है कृत्रिम। कृत्रिम यानी वो चीजें होती हैं जो मनुष्य ने बनाई हैं, और प्राकृतिक वो चीजें होती हैं जो भगवान ने बनाई है। लिखा हुआ है कृत्रिम, इसका प्राकृतिक का विलोम भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी खेत की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी वर्षा के साथ बह जाए तो सबसे अधिक नुकसान किसका होगा? क्या हो गया है भाई? ऊपरी उपजाऊ मिट्टी वर्षा के साथ बह गई है तो क्या हो जाएगा? फसलों की वृद्धि का, सूर्य के प्रकाश का, हवा की गति का, या बादलों की संख्या का? तो भाई जब मिट्टी बह गई है ना, तो ऊपरी मिट्टी बह जाने से सबसे अधिक नुकसान किसे होगा? फसलों को, क्योंकि उसमें पोषक तत्व होते हैं और फसल अच्छी पैदा नहीं होगी। बच्चों, यदि आप अपनी तैयारी को सिलेक्शन वाली तैयारी में बदलना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा लक्ष्य बैच। आपको बस प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना है और वहीं से आपको लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेना है। बहुत ही कम रेट में आपको लक्ष्य बैच मिलने वाला है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर आपको हमारा फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी दिखाई दे रहा है, आप उसको अपनी हेल्प के लिए यूज कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल देरी न कीजिए, जल्दी से हमारे लक्ष्य बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को सिलेक्शन वाली तैयारी बनवाइए। बच्चों, भोजन को पचाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? अमाशय, छोटी आंत, मुंह या बड़ी आंत? तो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। भोजन हम जब चबाते हैं ना, वहीं से भोजन के पचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारे मुंह में लार होती है और लार से भोजन पचता है। हमारे शरीर में हड्डियों का मुख्य कार्य क्या है? हड्डियों का मुख्य कार्य क्या है? कार्य पूछा गया है। रक्त बनाना, शरीर को आकार और सहारा देना, भोजन पचाना, सांस लेना? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बच्चों बी होने वाला है। शरीर को आकार हमारी हड्डियां ही देती हैं और सहारा भी देती हैं। हम हड्डियों के द्वारा ही खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं। अंदरूनी जितने भी
अंदरूनी मतलब अंदर के जो हमारे अंग है उसकी देखभाल, सब उसकी रक्षा करने का कार्य किसका होता है? हड्डियों का। दांत को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी आदत सबसे अच्छी है? हाँ भाई, ये तो जरूरी काम है, बिल्कुल आप सब में होना चाहिए अच्छी आदत। दिन में 1 बार ब्रश करना, केवल कुल्ला करना, दिन में 2 बार ब्रश करना, मीठा खाने के बाद कुछ ना करना। बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। हमें खाना के बाद ब्रश जरूर, बच्चे सुबह ब्रश करते हैं ना, वो तो ठीक है, और जब हम रात में सोने लगते हैं ना उसके पहले भी हमें ब्रश करना चाहिए। सुबह भी करना चाहिए और रात को सोने के पहले बच्चों हमें अपने दांत साफ करके जरूर सोना चाहिए। भोजन में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा किसके लिए आवश्यक होती है? प्रोटीन, ध्यान दीजिएगा, भोजन में हमारे प्रोटीन होते, खनिज लवण होते, कार्बोहाइड्रेट होते, विटामिन होते, तो प्रोटीन क्यों आवश्यक है? शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत, केवल स्वाद बढ़ाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, पानी की बचत के लिए। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मच्छरों से फैलने वाली बीमारी सभी को पता होनी चाहिए, बन जाना चाहिए। आप कमेंट्स में बच्चों जरूर लिखिएगा आपसे कितने क्वेश्चन बने हैं, आपके सही कितने रहे, मैं जरूर देखूंगी, है ना। ध्यान रखिएगा। टाइफाइड, डेंगू, हैजा या पीलिया, बताइए। मच्छर से फैलने वाला रोग डेंगू है ना। एक तो होता है मलेरिया, इसमें है नहीं, तो आपका हो जाएगा अभी कौन सा बच्चों? डेंगू। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसान खेत में खाद डालते हैं ताकि, क्यों डालते हैं किसान खेत में खाद? मिट्टी की उर्वरकता बढ़े, मिट्टी का रंग बदल जाए, फसल जल्दी सूख जाए या पानी कम हो जाए। तो क्या सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाए। उर्वरकता मतलब फसल अच्छी हो, है ना, मिट्टी में ज्यादा पोषक तत्व आ जाए, उसी के लिए बच्चों मिट्टी में खाद डाली जाती है, गोबर की खाद, और भी आजकल तो बहुत सारी खादें मार्केट में आती हैं, सब बच्चे डाली जाती हैं। बीज बोने के बाद सबसे पहले क्या निकलता है? फूल, फल, जड़ या पत्तियां? बताइए, आप सबको पता होगा, जैसे ही बीज डालते हैं तो सबसे पहले क्या निकलेगा, आप बताइए। ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले निकलती हैं जड़ें, है ना। अंकुरित जब बीज होता है तो सबसे पहले जड़ें बनती हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर जड़ें, मिट्टी के ऊपर पत्तियां निकलती हैं, है ना, फिर पेड़ बनता है। धान की खेती के लिए किस प्रकार का मौसम अधिक उपयुक्त होता है? धान जानते हैं, धान क्या होता है? धान मीन्स होता है चावल, धान से चावल बनता है, जो अपन दाल चावल खाते हैं ना, वही धान की खेती कहलाती है। शुष्क, वर्षा वाला, अत्यधिक ठंडा या बर्फीला? किस प्रकार का मौसम चाहिए होता है? हर जगह धान नहीं होती बच्चों, धान होती है वर्षा वाले क्षेत्रों में। धान के जो खेत होते हैं ना, वह पानी से लबालब भरे हुए होते हैं बच्चों। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तभी चावल पैदा होता है। फसल काटने के बाद अनाज को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ भाई, फसल कट गई है तो अनाज को सुरक्षित भी रखना पड़ेगा। कैसे रखा जाएगा सुरक्षित? मतलब सही तरीके से गीली जगह पर रखना, अच्छी तरह सुखाकर भंडारण करना, खुले में छोड़ देना, पानी में रखना। तो बच्चों सही आंसर आपका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अच्छी तरह सुखाकर ही हमें अनाज का भंडारण करना पड़ता है। किसान करते हैं बहुत ही सुखाकर, जिससे कि उसमें नमी ना हो। अगर अनाज में नमी होती है ना तो फिर उसमें कीड़े लग जाते हैं, तिरुला हो जाते हैं, है ना। हम लोगों का तो तिरुला बोला जाता है, अनाज में कीड़े होते हैं जब। गेहूं में तिरुले होते हैं, सब में नहीं, अलग अलग टाइप के कीड़े होते हैं बच्चों फसल में, है ना, अनाज में। मधुमक्खियां किसानों की सहायता मुख्य रूप से कैसे करती हैं? मधुमक्खियां क्या करती हैं? सहायता करती हैं, वो भी किसानों की। कैसे करती हैं? मिट्टी खोदकर, परागण में सहायता करके, खेत जोतकर, पानी देकर। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, परागण में सहायता करके। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपको
दिखाई दे रहा है ईवीएस के मॉडल पेपर, है ना। कितने हैं भाई, आप सबको पता चल ही चुका है कि मैंने ईवीएस के बढ़िया से 10 मॉडल पेपर आपके लिए तैयार कर दिए हैं। कितने मिलने वाले हैं, 10, और उत्तर की भी है आपको। एंड मिलने वाले कितने हैं, ओनली ऑन 79 रुपए में, जो कि बच्चों बहुत ही कम है। आप एक, है ना, पिज्जा भी इससे महंगा खाते होंगे, तो पढ़ाई के लिए 79 रुपए तो आप खर्च कर ही सकते हैं। अगर आपको नवोदय जाना है तो बिल्कुल रीजनेबल रेट में आपको मिल रहे हैं। कम से कम, रीजनेबल क्या बच्चों, कम से कम रेट में आपको 10 पेपर, 10 सोचिए, और उत्तर सहित मिल रहे हैं, है ना। तो जरूर से अपनी तैयारी कीजिएगा। 79 रुपए आप खर्च सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करती है। सबको पता है कि पृथ्वी क्या होती है, घूमती रहती है ना। तो एक चक्कर पूरा करने में उसे कितना समय लगता है, 12 घंटे, 24 घंटे, 30 घंटे या 48 घंटे। तो भाई 24 घंटे का ही दिन रात होता है, सबको पता है ना। तो पृथ्वी की गति यानी कि दिन रात 24 घंटे में पूरा हो जाता है। सूर्य किस दिशा से निकलता हुआ दिखाई देता है। सबको ये क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, जीके का क्वेश्चन है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम, बताइए। आप बता सकते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा से ही निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आकाशीय पिंड स्वयं प्रकाश देता है। स्वयं मतलब खुद ही प्रदीप्त होता है। चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य या ग्रह। आप सबको पता है सूर्य के दर्शन हम डेली सभी लोग करते हैं, वही होता है स्वयं प्रकाश देना, सूर्य, है ना। ये एक तारा है और सूर्य जो स्वयं प्रकाशित होता है। तेज हवा चलने पर सबसे पहले किस प्रकार की वस्तु उड़ने की संभावना होती है। क्या पूछा जा रहा है भाई, तेज हवा चलने पर किस प्रकार की वस्तु उड़ने की संभावना रहेगी। पत्थर तो नहीं उड़ेगा ना, प्लास्टिक की खाली बोतल, सूखी पत्तियां, लोहे की छड़। तो बताइए सबसे पहले क्या उड़ जाएगा, सूखे पत्ते जो होते हैं सबसे पहले, पेड़ों के पत्ते। देखिए आप, हवा चलती है तो पत्ते बहुत मात्रा में आ जाते हैं। हल्की वस्तुएं हवा से आसानी से उड़ने लगती हैं। बिजली चमकने के बाद कुछ समय बाद गरज सुनाई देती है। क्या सुनाई देती, गरज, है ना। क्योंकि बादल दूर होते हैं, प्रकाश की गति ध्वनि से अधिक होती है, हवा रुक जाती है, वर्षा पहले होती है। बिजली जब चमकती है ना बेटा, और जो आवाज गरजना की हमें सुनाई देती वो थोड़ी समय बाद सुनाई देती है। क्यों, क्योंकि जो प्रकाश की गति है ना वो ध्वनि से अधिक होती है। तो लाइट पहले पहुंचती है, हमें साउंड बाद में पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। प्रकाश यानी कि लाइट पहले पहुंच जाती है और साउंड थोड़ा सा बाद में होता है। गरज हमें सुनाई देती है फिर जब हमें पहले लाइट चमकती दिखाई देगी। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि लक्ष्य बैच चल रहा है बच्चों। आपको क्या करना है, उस पे जाके गूगल प्ले स्टोर पर हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपनी पढ़ाई को 4 चांद लगा ही सकते हैं आप। समझ गए आप, हर कॉन्सेप्ट जो है ना वहां पे बहुत अच्छे से बच्चों क्लियर करवाया जा रहा है। हमारे अनुभवी शिक्षक के द्वारा आपको बहुत बढ़िया सा मार्गदर्शन दिया जाएगा और एकदम परीक्षा जैसा माहौल वहां पे चल रहा है ना। और सटीक सिलेबस, जो बिल्कुल नया सिलेबस है ना बच्चों, अभी का एनसीईआरटी का बिल्कुल आपको लिया गया है। ईवीएस एंड मैथ के बिल्कुल न्यू टॉपिक जो इस साल आने वाले हैं, पुराना कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा है और खूब प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो अगर आप अपनी तैयारी को एक बिल्कुल नवोदय जाना चाहते हैं, सिलेक्शन वाली तैयारी में बदलना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल देर मत कीजिए, फटाफट से लक्ष्य बैच को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। और बहुत ही रीजनेबल रेट में आपको मिल रहा है लक्ष्य बैच। देखिए बहुत कम हमने इसकी प्राइस कर दी हुई है अभी, है ना। 2499 में आपको मिल रहा है। 45% की इस पे छूट चल रही है आपको। और अधिक आपको प्रॉब्लम कोई हो रही है तो देखिए व्हाट्सएप नंबर भी दिया है 9752841978, है ना। तो आप हमें इस पे जरूर से कांटेक्ट कर सकते हैं
और मैं तो कहूंगी बिल्कुल भी देर मत कीजिए। पढ़ाई के लिए बच्चों पैसे खर्चना बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, वो तो आपको आपके पेरेंट्स भी उसके लिए मना नहीं करते। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आप कहीं पढ़ भी रहे हैं उसके बाद भी आप लक्ष्य बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी पढ़ाई में और भी चार चांद लग जाएं, बिल्कुल सिलेक्शन वाली पढ़ाई हो जाए। सिलेक्शन तो लेना ही है, पेपर को एकदम फाड़ देना है, धो डालना है, बिल्कुल अच्छा फुल ऑन फुल करके आना है ना। तो इसके लिए हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ तो ऐसा नहीं होता है कि हम छुपे कभी भी, तो इसके लिए तो अपन खर्चा कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और बढ़िया सी तैयारी करना है तो फिर लक्ष्य बैच ज्वाइन करना ही होगा। और यूट्यूब के माध्यम से तो आप पढ़ ही रहे हैं, अंशिता नवोदय कोचिंग का लक्ष्य बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन 46 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली करता है? भाई बहुत अच्छा शब्द आया है, जुगाली। ठीक है, गाय, बिल्ली, कुत्ता या घोड़ा। तो आपको पता है गाय, भैंस, बकरी ये सभी जुगाली करने वाले पशु हैं। तो सही आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, गाय। ठीक है, घर में बिजली की बचत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भाई बहुत अच्छी चीज है, हमें भी बचत करना है बिजली की। पंखा दिन भर चलाना, खाली कमरे की लाइट बंद कर देना, दिन में भी लाइट जलाना, सभी उपकरण चालू रखना। तो आपको ऑप्शन से ही पता चल गया होगा कि बी आने वाला है, खाली कमरे की लाइटें, जहाँ कोई नहीं है हमें वहां की लाइट, पंखा बच्चों हमेशा बंद रखना चाहिए। अगर हम अपने रूम से कहीं बाहर जा रहे हैं ना, तो मैं जल्दी से पंखा बंद कर देना चाहिए, लाइट बंद कर देना चाहिए, एसी बंद कर देना चाहिए। ये खाली चलते हुए छोड़कर नहीं जाना चाहिए, है ना। हमें अपनी लाइट की बचत जरूर करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सबसे पहले पानी में डूबेगी? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और एक आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड का ही क्वेश्चन है। लकड़ी का टुकड़ा, ये तो पानी में तैरता है। लोहे की कील, सूखा पत्ता, थर्माकोल। आप बताइए, दिमाग का काम है भाई, प्रेजेंट ऑफ माइंड पर ही आप इसका आंसर लगा सकते हैं कि सबसे पहले लोहा सबसे भारी होता है, तो लोहे की कील ही पानी में जैसे ही आप डालेंगे वो डूब जाएगी। भारी होती है ना, उसका घनत्व तो ज्यादा होता है पानी से, है ना। यदि किसी पौधे को केवल अंधेरे कमरे में कई दिनों तक रखा जाए तो क्या होगा? भाई कमरा अंधेरा है और किसको रखना है? पौधे को अंधेरे कमरे में, तो क्या होगा? उसकी वृद्धि प्रभावित होगी, वह अधिक फल देगा, उसे पानी की आवश्यकता नहीं होगी, वह अधिक हरा हो जाएगा। तो भाई ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होने वाला है, उसकी वृद्धि प्रभावित होगी। पौधा को अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो पौधा बढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कुछ पौधे होते हैं अंधेरे कमरे में तो नहीं बच्चों, लेकिन हाँ सूर्य के प्रकाश के बगैर वाले भी कई पौधे होते हैं जो अंदर भी रखे जाते हैं, लेकिन वृद्धि तो प्रभावित उससे होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है? जिम्मेदार नागरिक मतलब कि मनुष्य जो होते हैं ना, जिम्मेदार नागरिक, है ना। सार्वजनिक स्थान पर कचरा फैलाना, पेड़ पौधों की देखभाल करना और स्वच्छ बनाए रखना, पानी व्यर्थ बहाना, अनावश्यक बिजली जलाना। तो ऑप्शन से ही आपको क्लियर होगा, अगर आप सही तरीके से ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। पेड़ पौधों की देखभाल करना और स्वच्छता बनाए रखना, यह जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य होता है और हमें यह काम जरूर करना चाहिए। अपने पर्यावरण को स्वच्छ और संरक्षित करना चाहिए। जय श्री कृष्णा बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर ही कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले बढ़िया से वीडियो में। जय श्री कृष्णा।